सो हे एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे धनदान का चैप्टर 5। बट उससे पहले अगर तुमने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लो। यहाँ कोई लिंक आ गया होगा आई बटन पे, तो तुम जाके देख लो। सो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि मोमो और ओकारुन टनल के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि भाई तू जा पहले, नहीं तू जा पहले, जिसका कोई हल नहीं निकलता। और फिर वो दोनों साथ में अंदर की तरफ चल पड़ते हैं, जहां मोमो कहती है अगर टर्बो ग्रैनी हमारे सामने आ गई तो हम क्या करेंगे, क्या उसे पंच करेंगे? जिस पर ओकारुन कहता है नहीं, हमें उसे सोनो सिटी से बाहर लेके जाना होगा ताकि वो लोकल बॉन्ड स्पिरिट से अलग हो सके। इससे वो वीक पड़ जाएगी और हम उसे आसानी से हरा सकेंगे। यहाँ मोमो अपनी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि हमने उन बड़े एलियंस को भी डिफीट किया है, तो हो सकता है कि हम इन्हें भी डिफीट कर दे। और वैसे भी इतने बड़े ओपोनेंट के बाद एक ओल्ड लेडी हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। इतना वो कह ही रही होती है कि उसके सामने टर्बो ग्रैनी आ जाती है, जो कि अपने बिग फॉर्म में होती है, जिसे देखकर भाई दोनों की फट जाती है। एंड यहाँ ओकारुन इतना डर जाता है कि वो मोमो से पूछने लग जाता है कि अब हम क्या करें। ये भाई वही बंदा है जो थोड़ी देर पहले पूरा प्लान बता रहा था कि कैसे क्या करना है, बट जब एग्जीक्यूट करने की बात आए तब मोमो का सहारा चाहिए है। फिर वो टनल से बाहर निकलने के लिए एग्जिट की तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी ने उसे भी ब्लॉक कर रखा है। अब वो लोग यहाँ पर दोनों तरफ से फंस चुके हैं। पर यहाँ पर मोमो ओकारुन के बैग से बेसबॉल बैट निकालकर टर्बो ग्रैनी पर अटैक करती है, पर इसका उस पर कोई असर नहीं होता। वो तो बेसबॉल बैट को अपनी आंखों से खा जाती है। वही ओकारुन उसे फटाफट से अपने कर्स को रिलीज करने के लिए कहता है ताकि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। बट जैसे वो ट्रांसफॉर्म होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे किसी भी काम नहीं आ सकता, मुझे बख्श दो। ये ओकारुन हमेशा ट्रांसफॉर्म होने के बाद बैकी बातें करता है भाई। मोमो से कहते हैं जाओ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगी। जिसके बाद वो टर्बो ग्रैनी को फेस करने जा ही रहा होता है कि इतने में वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिस पर वो दोनों ही काफी हैरान होते हैं। मोमो फिर से उसके कर्स को चेक करती है, जहां वो देखती है कि उसका कर्स जा चुका है। वही टर्बो ग्रैनी बताती है कि उसने ओकारुन का सामान वापस दे दिया है, जिससे अब उसका कर्स डिसअपीयर हो चुका है और वो टर्बो ग्रैनी की पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद टर्बो ग्रैनी उन्हें खाने वाली होती है कि इतने में मोमो को अपनी ग्रैंड माँ की कही हुई बात याद आती है, जहाँ उन्होंने कहा था कि टर्बो ग्रैनी अपनी स्पीड को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, अगर तुम उसे रेस के लिए चैलेंज करोगे तो वो तुम्हें मना नहीं कर पाएगी। वही मोमो टर्बो ग्रैनी को रेस के लिए चैलेंज करते हुए कहते हैं क्या तुम रेस के लिए डर रही हो? तुम्हारा नाम टर्बो ग्रैनी है ना, तो तुम पक्का रेस के लिए मना नहीं करोगी। ये सब सुनने के बाद टर्बो ग्रैनी रुक जाती है और अपने रियल फॉर्म में आकर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं कभी भी रेस नहीं हारती, इसलिए मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खा सकती हूँ। अब ये बताओ कि रूल्स क्या है और फिनिश लाइन कहाँ है? वही मोमो ओकारुन को सिग्नल देती है और टर्बो ग्रैनी से कहती है कोई रूल्स नहीं है, हम टैग गेम खेलेंगे, अगर तुमने हमें पकड़ लिया तो तुम जीत गई, सिंपल। जब हम स्टार्ट करेंगे तब तुम्हें 10 मिनट तक काउंट करना होगा, ये रूल्स है तो तुम्हें इसे फॉलो करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी लेजेंडरी टर्बो ग्रैनी वाली इमेज खराब हो जाएगी। जिस पर टर्बो ग्रैनी राजी हो जाती है और कहती है आई हेट रूल ब्रेकर्स। इतना कहने के बाद वो लोग भागना शुरू करते हैं, जहाँ ओकारुन उसे जीनियस कहता है। वही मोमो कहती है 10 मिनट मेरे हिसाब से काफी रहेंगे। इतना कह के मोमो नोटिस करती है कि टर्बो ग्रैनी काफी अजीब तरीके से काउंट कर रही होती है, वो बीच बीच में से काउंट कर रही होती है। जैसे ही वो 10 मिनट तक गिन लेती है वो मोमो को पकड़ लेती है और हाथों से बने पिंजरे में कैद कर लेती है। जिसके बाद अब वो ओकारुन के लिए 10 मिनट की काउंटिंग करती है, जहाँ ओकारुन कहते हैं उसे जाने दो, पर टर्बो ग्रैनी उसकी बात नहीं सुनती। वो कंटिन्यूअसली अपनी काउंटिंग पे ध्यान दे रही होती है। ओकारुन उसे कहते हैं स्टॉप इट, तुम सही तरीके से काउंट नहीं कर रही हो, तुमने कहा था तुम रूल्स को फॉलो करोगी। टर्बो ग्रैनी कहते हैं मैंने कहा था कि मैं 10 मिनट तक काउंट करूंगी, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं कैसे काउंट करूंगी। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी अपनी काउंटिंग को कंटिन्यू करती है और जैसे ही 10 मिनट हो जाते हैं टर्बो ग्रैनी उसे पकड़ने वाली होती है कि इतने में ओकारुन को मोमो का ख्याल आता है। जिसके बाद न जाने उसके मन में क्या आता है कि वो टर्बो ग्रैनी की तीस पर बाइट कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मोमो को जाने दोगी। वहीं टर्बो ग्रैनी उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ओकारुन के स्पिरिट मीडियम की क्लोज की वजह से वो उसे हटा ही नहीं पा रही होती है। फिर टर्बो ग्रैनी अपने स्पिरिट फॉर्म में जाकर ओकारुन को पोजेस कर लेती है और उसके स्पिरिट मीडियम वाले कपड़े फाड़ देती है। फिर टर्बो ग्रैनी कहती है किसने तुझे ये ड्रेस दी, कहीं तो किसी सोर्सर के साथ काम तो नहीं करता? इतना कह के वो मोमो की तरफ उसे खाने जा ही रही होती है, जहाँ उसकी बॉडी में कुछ हलचल होती है, मानो जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वहीं हमें मोमो की आवाज सुनने को मिलती है, जहाँ वो सब कुछ समझ चुकी होती है। वो ओकारुन को बताती है कि अब उसके अंदर कोई ब्लू फ्लेम नहीं है, बल्कि टर्बो ग्रैनी की मेन स्पिरिट फॉर्म है, जिसे वो क्लियरली देख सकती है। एंड अभी मोमो ने उसे पकड़ रखा है। टर्बो ग्रैनी अपने आप को छुड़वाने के लिए मोमो पर अटैक करती है, जिससे मोमो फ्री हो जाती है एंड ओकारुन भी यहाँ पर कर्स से फ्री हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मोमो ने टर्बो ग्रैनी को ओकारुन के नेक से कनेक्ट कर दिया होता है, जिसे देखकर बॉन्ड स्पिरिट वहां पर आ जाता है और टर्बो ग्रैनी को वापस मांगता है। और इतने बड़े क्रैप
मैप को देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और बाहर की तरफ भाग जाते हैं। एंड यहीं पर ही चैप्टर 5 खत्म होता है। अब आगे क्या होगा उसके लिए वेट करो चैप्टर 6 का। बाकी ऐसी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचती रहे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।